हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स रास्ता। हम कर रहे हैं सैम्पल पेपर क्लास 10th के मैथमेटिक्स के। क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके पहले के जो सारे वीडियोस हैं वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे, वहाँ पे मैं सारी लिंक उनकी पोस्ट कर दूंगी। आप प्लीज़ उन्हें भी वॉच करिएगा। चलिए आइए रीड करते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सारे ऑप्शंस हमारे दिए हुए हैं ABCD। इनमें से हमें पता करना है कि कौन सा इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। देखिए, जब भी इक्वेशन लिखी जाती है उसमें जो हाईएस्ट डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर जो होता है वेरिएबल का, वो 2 रहेगा। जो कि डिग्री रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, 2 रहेगी हाईएस्ट। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो हम लिख लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे जो भी वेरिएबल आपका आ रहा है उस वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर जो रहेगा 2 होना चाहिए। अगर उसकी डिग्री या पावर 3 आ जाता है तो वो क्यूबिक होता है, या 1 रहता है उसका पावर या डिग्री तो लीनियर होता है। तो इनको नहीं लेना है। वो जो रहेंगे जिनमें हाईएस्ट पावर या डिग्री 2 रहेगा वो ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी जाती है वेरिएबल की, जिसमें हाईएस्ट पावर 2 रहेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा इसमें आता है जिनमें भी हाईएस्ट डिग्री या पावर 2 आएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, और जिनमें नहीं आएगा वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो हमें बस यही पता करना है। ठीक है, इसमें स्टेप्स का कोई मैटर नहीं है। जस्ट आपको फर्स्ट स्टेप से ही पता चल जाएगा, पूरा सॉल्व नहीं करना है। ऐसा नहीं सोचना है एग्जामिनेशन में आ गया है तो पूरा सॉल्व करें। पूरा सॉल्व करे बिना ही आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि कैसे हम पता करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, x+2 इज इक्वल टू 2 इंटू x+3। ठीक है, तो LHS में कुछ वैल्यूज दी हुई है, RHS में दी हुई है। हमें पता करना है कि दोनों में से सॉल्व करने के बाद x² जिसमें भी आएगा, हाईएस्ट पावर जो आएगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। और अगर वैसा रहता है तो हमें उस ऑप्शन को नहीं लेना है, जिसमें नहीं आएगा वो वाला ही हमें लेंगे। चलिए तो सॉल्व करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो x² आएगा, तो LHS में हमें मिल रहा है x²। जबकि हम RHS की बात करें तो RHS में हमें मिल रहा है 2 मल्टीप्लाइड विथ x। ठीक है, मैं x का इसलिए बता रही हूँ आपको क्योंकि इसमें इक्वेशन में x दिया हुआ है, तो उसी की डिग्री या पावर के हिसाब से हमें बताना रहेगा कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म को हम देखते हैं तो जब x² पावर रहेगा तो वो x² पावर के साथ ही सॉल्व होगा। तो हम जब LHS में देखते हैं तो x² आ रहा है, RHS में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर x² का कोई टर्म नहीं है। तो जब हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो x² का जो टर्म है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका क्वाड्रेटिक का, वो रहेगा। तो इसमें ये वाली जो इक्वेशन होगी जब सॉल्व होगी तो उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, तो हम इसे नहीं लेने वाले। देन आ जाते हैं नेक्स्ट में। यह है x² प्लस 3x इज इक्वल्स टू -1 मल्टीप्लाइड विथ 1 - 3x द होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इस टर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर x² है। RHS की बात कर लेते हैं तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, जहाँ पे भी x है मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ जिसमें x² होने वाला है, तो यहाँ पर भी अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये 3x द होल स्क्वायर के हिसाब से होगा। तो 3 3 9x² आएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको इधर लेके आते हैं, देखिए यहाँ पर भी x² है, यहाँ पे भी x² का टर्म है, तो अगर हम इसको इधर लेके भी आते हैं, ये माइनस या प्लस जो भी होता है, तो भी ये इतना बड़ा नंबर है कि अगर प्लस होगा तो ये 10x² बनाएगा, अगर माइनस होता है तो ये 8x² बनाएगा सॉल्व होने के बाद। तो इसका मतलब x² वाली टर्म जो क्वाड्रेटिक बनाती है वो वाली टर्म इसमें रहेगी फाइनली सॉल्व होने के बाद। तो ये वाला भी जो हमारा ऑप्शन है बी वाला, ये भी हमारा इसका आंसर नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक नहीं चाहिए ना। तो x² की टर्म तो आ रही है, इसमें भी x² की टर्म आ रही है, तो ये क्वाड्रेटिक बन रही है, ये इक्वेशन भी, ये भी। देन आ जाते हैं थर्ड पे, रीड करते हैं, x³ - x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू x + 1 द होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या आ रहा है x³, यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे इसको x को, तो ये हो जाएगा x³। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर तो क्या था, आगे का जो कोएफिशिएंट था वो डिफरेंट था, यहाँ पे 9 था, यहाँ पे 1 था। तो जैसे हमें यहाँ पर कोई एक नंबर आगे मिल ही रहा था, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो अगर ये हम LHS में शिफ्ट करते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो x³ वाली टर्म जो है x³ जो है ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब इसमें हाईएस्ट डिग्री कौन सी रह गई, x² वाली रह गई है। अभी यहाँ पर देखने पर क्या था, क्यूब था, तो हमें ऐसा लग रहा था कि ये नहीं होगा, बट ये इसका आंसर नहीं है, क्योंकि क्यूब जो था वो इसके साथ कैंसिल हो गया है। अब सिर्फ x² वाली टर्म रह गई है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। देन आ जाते हैं डी वाले पे, तो डी को रीड करते हैं, x+2 मल्टीप्लाइड विथ x + 1 इज इक्वल्स टू x² प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम x × x करेंगे तो आ जाएगा x²।
ठीक है, यहाँ पे भी RHS में देख लेते हैं तो एक्स स्क्वायर है, इसके अलावा और कोई भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है। यहाँ पर भी सेम मैटर है, देखिए यहाँ पर भी कोएफिशिएंट 1 है, तो ये जब सॉल्व होंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अब एक्स स्क्वायर वाली इसमें कहीं पर भी टर्म नहीं बचेगी। तो कुल मिला के ये वाला जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट है, जिसमें हमें पता करना था नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सब में से। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं आएगा, जो कि होना चाहिए था ax² + bx + c। तो इस फॉर्म में ये नहीं आएगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अब लिखना कैसे आंसर, तो हम लिखेंगे आंसर नंबर 6, जिसका ऑप्शन है हमारा डी, और ये पूरा लिखेंगे x + 2 मल्टीप्लाइड विथ x + 1 इज इक्वल्स टू x² + 2x + 3। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो वीडियो मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है कि कैसे आप पता करेंगे। सिर्फ एक स्टेप में आपको पता चल जाएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो प्लीज़ मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करती हूँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियोज़ के लिए। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।